हाय गाइस, वेलकम वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर अनिल। सो आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि अपेंडेजेस ऑफ आइज, ऑर्बिट और ऑर्बिट किस बोन से बनते हैं। ऑर्बिट के अंदर जो आईबॉल सस्पेंडेड होता है वो किस चीज़ से सस्पेंडेड होता है। वो दो चीज़ों से सस्पेंडेड होता है, एक तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स और दूसरा फेशियल शीथ। राइट। कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व में है इनमें और वो मसल की एक्शन क्या है ये भी हम देखने वाले थे। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पे देखना, ये 7 बोन से ऑर्बिट बनता है। ऑर्बिट कितने बोन से बनता है गाइज? 7 बोन से बनता है। इसके अंदर सबसे पहले ये जो हमारा जो एंट्रेंस है, राइट, ये जो सर्कल बनता है आगे वाला, ये सर्कल बनता है सिर्फ 3 बोन से। ओके, वो 3 बोन कौन कौन से है? एक तो है फ्रंटल, दिस इज फ्रंटल। ओके, और ये लेटरली जो मिलेगा तुमको ये होगा जाइगोमेटिक, और ये मीडियली जो मिलेगा तुमको मैक्सिला। ओके, मैक्सिला। ओके, याद आया, एंट्रेंस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? 3 बोन्स। ऑर्बिट का एंट्रेंस 3 बोन से बनता है, फ्रंटल, जाइगोमेटिक और मैक्सिला। ओके, और उसके अंदर 4 बोन होते हैं जो हम याद रखेंगे ESPL के नाम से। ESPL याद हो गया आपको, 4 बोन्स। E से आता है इथमॉइड, S से आता है स्फिनॉइड, P से आता है पैलेटाइन और L से आता है लैक्रिमल। ओके, लैक्रिमल बोन, पैलेटाइन, स्फिनॉइड, इथमॉइड। अगेन ESPL, E फॉर इथमॉइड, S फॉर स्फिनॉइड, P फॉर पैलेटाइन और L फॉर लैक्रिमल। ओके गाइज, ये हो गई शॉर्ट अपनी एनाटॉमी, या फिर दो भी थोड़ा सा एनाटॉमिकल रिलेशन जो हमको देखना है। ओके, अब देखते हैं मसल। गाइज, ये जो आईबॉल है वो सस्पेंडेड होता है एक तो मसल से और फेशियल शीथ से। मसल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? मसल यूजुअली 4 मसल इन्वॉल्व होते हैं, बट 2 मसल और भी हम पढ़ लेंगे इसके बाद, बिकॉज वो आईबॉल कंप्लीट हो जाएगा अपना। सबसे पहले 8 मसल्स है। 8 मसल के अंदर हम लोग देखेंगे। एक है ऑर्बिकुलरिस ओकुली। ऑर्बिकुलरिस ओकुली है जो मसल्स है, वो क्या करेगा? आई का क्लोजर करने का काम कौन करेगा? ऑर्बिकुलरिस ओकुली क्लोजेस द आईबॉल, सॉरी क्लोजेस द आई। ओके, देन देन कम्स द LPG के तरह, वैसे ही ये है LPS। ओके, LPS मीन्स लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस। ओके, लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस। दिस लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस, इसका काम है अपर आईलिड को एलिवेट करना। ये जो अपर आईलिड है, ये आईलिड है जिससे जो शटर्स होते हैं, जो ऊपर वाला शटर है वो अपना, वो उसको ऊपर करना, ये काम किसका है? लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस। अब इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल विनियाट है, वो मैं बताता हूँ आपको। क्लिनिकल विनियाट क्या है? अगर ये मसल का पैरालिसिस हो गया, ठीक है, क्या होगा? ये जो अपर आईलिड है, ठीक है, इस तरीके से होता है ना। ओके, ये है और यहाँ पर ये ऐसा, ये अपर आईलिड ऐसा गिरा रहेगा, राइट। ओके, ये क्लोज है अपर आईलिड और नीचे का आईलिड खुला हुआ है, ठीक है, नीचे का आईलिड खुला हुआ है और ये है ऐसा। अगर ये कंटिन्यूसली यही स्टेज में है, राइट, और खुलने के बाद कैसे दिखेगा? आइज पूरा ओपन रहेगा, राइट। ये इस तरीके से होगा, आइज ओपन, है ना। बट ये ओपन करने का काम किसका है? LPS का, लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियर इसका, ठीक है। बट ये आईलिड अगर वो अपर ऊपर के साइड में खींच ही नहीं पाया, एलिवेट ही नहीं कर पाया, तो ये दिखेगा ऐसा। इस स्टेज को बोलते हैं टोसिस। क्या बोलते हैं? टोसिस। टोसिस इज व्हाट? ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड। ओके, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड। ओके गाइज, ऑर्बिकुलर ओकुली का मसल का फंक्शन का पता चल गया, LPS लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस का फंक्शन पता चल गया, टोसिस क्या होता है वो पता चल गया। अब देखते हैं सुपीरियर रेक्टस। अब ये सुपीरियर रेक्टस क्या करेगा? अपने आईबॉल को अप और इनसाइड, अप और इनसाइड, अप और इन, अप और इन करने का काम कौन करेगा? मूव्स अप, आईबॉल को मूव्स अप और इन, इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड और अपसाइड, इनसाइड और अपसाइड, ये कौन करेगा? सुपीरियर रेक्टस। ओके, then comes the inferior rectus. This inferior rectus will do opposite of this, down and in ही रहेगा, इनसाइड ही रहेगा, लेकिन मूव्स डाउन, आईबॉल को डाउन करने का काम कौन करेगा? इंफीरियर रेक्टस। ओके, देन कम्स द लैटरल रेक्टस। दिस लैटरल, अब जैसे कि छह मसल कौन कौन से? 4 रेक्टस होंगे और 2 ऑब्लिक होंगे।
4 रेक्टस में सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लैटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस। ओके, सो सुपीरियर रेक्टस हो गया, इंफीरियर रेक्टस हो गया, अब लैटरल रेक्टस। लैटरल रेक्टस क्या करेगा? एबडक्शन का काम करेगा, मतलब आई बॉल को इस तरीके से इस बाजू में ऐसा ऐसा देखते हैं ना हम, सो वो काम कौन करेगा? लैटरल रेक्टस। और आई बॉल को इस तरीके से मिडल इस बाजू में नाक के बाजू में देखते हैं, सो वो काम कौन करेगा तुम्हारा? दिस adduction is done by medial rectus. Okay, now superior oblique, this superior oblique what will do? He will do and इस तरीके से, मतलब इस बाजू अगर देखना है, इस बाजू अगर देखना है तो कैसे देखेंगे? इस तरीके से, डाउन और लैटरली। सो डाउन और लैटरली या फिर आउटसाइड। सो ये काम कौन करेगा? सुपीरियर ऑब्लिक। सो सुपीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर रेक्टस ये दोनों का फंक्शन अपोजिट है एक दूसरे से। ओके, और इंफीरियर ऑब्लिक क्या काम करेगा? अप और आउटसाइड। सो इस बाजू अगर देखना है, समझो अभी यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है और मैं देख रहा हूँ, सो वो कैसे किस तरीके से आईबॉल मूव हो गया, वो काम किसका होगा? इंफीरियर ऑब्लिक का। सो अप और आउट। ओके, दिस इज द वर्क ऑफ इंफीरियर ऑब्लिक। ओके गाइस, सो नाउ अब बोनी कैविटी, ये जो बोनी ऑर्बिटल कैविटी ये कौन से शेप में? ये एक तो क्वाड्रिलैटरल और पिरामिडल शेप की है, क्वाड्रिलैटरल और पिरामिडल शेप की। इसमें एमसीक्यू आता है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। सो अगर फैक्चुअल आ ही गया तो ये गलत ना हो जाए अपना, ठीक है? ये कुछ रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, बट एक बार पढ़ लोगे तो वहाँ पर क्लिक हो जाएगा। आगे अब देखते हैं कि इस ऑर्बिट में अपना आईबॉल कैसे सिचुएटेड है। सो आईबॉल कैसे सिचुएटेड है गाइस? इस बाजू में सिचुएटेड है, मतलब रूफ और लैटरली, रूफ को नियर और लैटरल के नियर इस बाजू में अपना आईबॉल सिचुएटेड है, ना बल्कि डाउन और मीडियली। ओके, सो डाउन फ्लोर पे या फिर मीडियली नहीं है, वो है रूफ और लैटरल वॉल को नज़दीक, राइट? इस तरीके से अपना आईबॉल सिचुएटेड है उस ऑर्बिट में, ठीक है? अब देखते हैं अपेंडेजेस ऑफ आई। सो अपेंडेजेस ऑफ आई में क्या आएगा? एक तो आईलिड आएगा, आईब्रोज आएंगे। आईब्रोज मीन्स दिस हेयर्स ऑन योर आईलिड। आईलिड इज योर शटर, ये 2 शटर होते, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, ठीक है? देन कंजंक्टिवा, देन कम्स द लैक्रिमल apparatus। ओके, सो सबसे पहले जो कॉर्निया है, अब मैंने आपको लास्ट टाइम जब पढ़ा, फर्स्ट लेक्चर जो बताया था उसके अंदर मैंने, ये है कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया, दिस इज कंजंक्टिवा। ओके, दिस इज कंजंक्टिवा, और ये है तुम्हारा अपर आईलिड, ठीक है? ये है तुम्हारा अपर आईलिड, ठीक है? ये है तुम्हारे आईब्रोज, ये है अपर आईलिड, ठीक है? अपर आईलिड, ठीक है? और ये जो फोल्ड है, ये जो फोल्ड है इसको बोलते हैं फॉर्निक्स, इसको बोलते हैं फॉर्निक्स। दिस कॉर्निया एंड दिस इज स्क्लेरा। ओके, इस स्क्लेरा के ऊपर तुम्हारा ये कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा तुमको यहाँ भी मिलेगा और कंजंक्टिवा तुमको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है? सो दिस कंजंक्टिवा इज palpebral conjunctiva and this conjunctiva is bulbar conjunctiva. Okay, so this conjunctiva needs to be moist, ठीक है? ये moist रहना जरूरी है, ठीक है? अब ये moist कौन करेगा? ये जो टीयर होते हैं, जो आंसू होते हैं, वो आंसू इसको कंटिन्यूसली मॉइस्ट रखते हैं। और ये आंसू कौन प्रोड्यूस करता है? आंसू प्रोड्यूस करता है लैक्रिमल ग्लैंड। Okay, so this lacrimal gland produces a tear and this tear will moist the conjunctiva. Okay, so this is how it is. So अब appendages में क्या आएगा? lacrimal gland, your conjunctiva, eyelid और eyebrows. Okay guys, so appendages हो गया, muscles हो गया, ऑर्बिट हो गई, ऑर्बिट के बोन हो गए, मसल्स के फंक्शन भी हो गए और ये भी हो गया कंजंक्टिवा। अब ये, हाँ, ये जो लाइन दिख रही है तुमको, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन ये कॉर्निया और कंजंक्टिवा का स्क्लेरा के बीच में है, सो इसको हम बोलेंगे लिम्बस। क्या बोलेंगे? लिम्बस। सो ये मैं लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। ओके, सो थैंक यू, गुड डे, टेक केयर। और ऑफ कोर्स अगर इसमें से कुछ आपको थोड़ा भी आपका नॉलेज बढ़ा होगा, थोड़ी भी कंसेप्ट क्लियर हुई होगी और या फिर याद हो गया होगा, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आपके कलीग्स और दोस्तों को भी बताओ, ठीक है गाइस? थैंक यू, गुड डे।